Hey guys, how are you all? I hope you all are doing good. So once again, welcome back to your YouTube channel English with subtitles. So my friend, as usual, I have brought you all the very significant English sentences that we use in our daily life. So if you are one who wants to improve your English and want to take it to some height, please stay tuned with me till the end of this video. So without any further delay, let's jump into today's lesson from The Girl on the Train. Our first sentence is तुम अंदर क्या कर रही थी। ये पूछ रहा है तुम अंदर क्या कर रही थी। What the hell were you doing inside? What the hell were you doing inside? Hell हम वहाँ पर यूज़ करते हैं जब हम बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं। तो ये गुस्से में पूछ रहे हैं यहाँ पर तुम अंदर क्या कर रही थी। What the hell were you doing inside? और ये आगे बोल रहे हैं मैं 5 मिनट से दरवाज़ा खटखटा रहा हूँ। आई हैव बीन नॉकिंग द डोर फॉर 5 मिनट्स। आई हैव बीन नॉकिंग द डोर फॉर 5 मिनट्स। मैं 5 मिनट से दरवाज़ा खटखटा रहा हूँ। हैव बीन और वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म हम वहाँ पर यूज़ करते हैं जब कोई पर्टिकुलर टास्क आपका पास्ट में स्टार्ट हुआ हो और वो करंट में भी अभी ऑनगोइंग हो। तो पास्ट से लेकर अगर प्रेजेंट तक वो चलता आ रहा है तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, हैव बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं मैं पिछले 5 मिनट से दरवाज़ा खटखटा रहा हूँ। आई हैव बीन नॉकिंग द डोर फॉर 5 मिनट्स। अब ये लड़की यहाँ पर इससे मालूम कर रही है तुम किस बारे में बात करना चाहते हो। व्हाट डू यू वांट टू टॉक अबाउट। व्हाट डू यू वांट टू टॉक अबाउट। तुम किस बारे में बात करना चाहते हो। ये लड़का यहाँ पर बोल रहा है मैंने हॉस्पिटल में फ़ोन किया था और आप वहाँ नहीं थी। आई हैड कॉल द हॉस्पिटल एंड यू वर नॉट देयर। आई हैड कॉल द हॉस्पिटल, मैंने हॉस्पिटल में फ़ोन किया था और आप वहाँ नहीं थी। एंड यू वर नॉट देयर। आई हैड कॉल द हॉस्पिटल एंड यू वर नॉट देयर। और ये यहाँ पर आगे बोल रहे हैं क्या तुम मुझे बताओगी तुम कहाँ थी। वुड यू टेल मी वेयर वर यू। वुड यू टेल मी वेयर वर यू। क्या तुम मुझे बताओगी तुम कहाँ थी। ये लड़की यहाँ पर मालूम कर रही है आप बात करना चाहते थे या क्या आपके पास ड्रग्स ख़रीदने के लिए पैसे ख़त्म हो गए हैं। यू वॉन्टेड टू टॉक और हैव यू रन आउट ऑफ मनी टू बाई ड्रग्स। यू वॉन्टेड टू टॉक और हैव यू रन आउट ऑफ मनी टू बाई ड्रग्स। रन आउट ऑफ मनी का मीनिंग होता है पैसे का ख़त्म हो जाना। तो यहाँ पर पूछ रही है ये यू वॉन्टेड टू टॉक और हैव यू रन आउट ऑफ मनी टू बाई ड्रग्स। और ये माय फ्रेंड आगे बोल रही है लड़की तुम मुझे तकलीफ़ दे रहे हो मुझे जाने दो। यू आर हर्टिंग मी लेट मी गो। यू आर हर्टिंग मी लेट मी गो। नेक्स्ट माय फ्रेंड ये यहाँ पर मालूम कर रहे हैं अगर आपको किसी फैसले को पलटने का मौका दिया जाए जिसे आपने अपने अतीत में किया है, मीन्स पास्ट में किया है, जिसे आप बदलना चाहेंगे। इफ़ यू हैड गिवन अ चांस टू रिवर्स एनी डिसीजन यू हैव मेड इन द पास्ट दैट यू वुड वाना चेंज। इफ़ यू हैड गिवन अ चांस टू रिवर्स एनी डिसीजन यू हैव मेड इन द पास्ट दैट यू वुड वाना चेंज। और आगे बोल रही है आप अपने अतीत से क्या बदलना चाहेंगे। व्हाट वुड यू वांट टू चेंज फ्रॉम योर पास्ट। व्हाट वुड यू वांट टू चेंज फ्रॉम योर पास्ट। आप अपने अतीत से क्या बदलना चाहेंगे। सो माय फ्रेंड लेट मी रिपीट द होल सेंटेंस अगेन व्हाट ही सेड दैट इफ़ यू हैड गिवन अ चांस टू रिवर्स एनी डिसीजन दैट यू हैव मेड इन योर पास्ट दैट यू वुड वांट चेंज, व्हाट वुड यू वांट टू चेंज फ्रॉम योर पास्ट। माय फ्रेंड इस तरह के सेंटेंसेस भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। अगर आप इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इस तरह के सेंटेंसेस को भी आपको है ना याद करना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं है ना यहाँ पर इजी सेंटेंसेस आपके लिए लाता रहा तो आप खुश तो होंगे, आप सोचेंगे कि मेरी इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो रही है, बट वो अच्छे लेवल की इंग्लिश आपकी नहीं हो पाएगी। तो अगर अच्छी इंग्लिश को इम्प्रूव करना है तो इस तरह के सेंटेंसेस को भी आपको कवर करना पड़ेगा। ऑल राइट। ये यहाँ पर बोल रही है मैं अपनी अतीत से कुछ भी नहीं बदलना चाहती क्योंकि मुझे कोई पछतावा नहीं है। आई डो नॉट वॉन्ट टू चेंज एनी थिंग फ्रॉम माई पास्ट बिकॉज आई डो नॉट हैव एनी रिग्रेट्स। ये माई फ्रेंड रिग्रेट्स होगा, यहाँ पर एस होगा यहाँ पर एक ही जगह। तो ये बोल रही है आई डो नॉट वॉन्ट टू चेंज एनी थिंग फ्रॉम माई पास्ट बिकॉज आई डो नॉट हैव एनी रिग्रेट्स। रिग्रेट्स का मीनिंग होता है पछतावा या मलाल। तो ये बोल रही है आई डो नॉट हैव एनी रिग्रेट्स, मुझे कोई पछतावा नहीं है। और ये आगे बोल रही है लेकिन मैं अपना वर्तमान बदलना चाहती हूँ। बट आई वॉन्ट टू चेंज माई प्रेजेंट। बट आई वॉन्ट टू चेंज माई प्रेजेंट, लेकिन मैं अपना वर्तमान बदलना चाहती हूँ। इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि आई डो नॉट वॉन्ट टू चेंज एनी थिंग फ्रॉम माई पास्ट बिकॉज आई डो नॉट हैव एनी रिग्रेट्स, बट आई वॉन्ट टू चेंज माई प्रेजेंट। लेकिन मैं अपने प्रेजेंट को बदलना चाहती हूँ, अपना जो प्रेजेंट का टाइम है उसको चेंज करना चाहती हूँ मैं। नेक्स्ट लवली फ्रेंड आप कहाँ हैं इतने दिनों से। वेयर हैव यू बीन। वेयर हैव यू बीन, आप कहाँ हैं इतने दिनों से। जैसे बोलते हो ना आप वेयर आर यू, तो यहाँ पर उसकी जगह आप ये भी बोल सकते हैं वेयर हैव यू बीन, आप कहाँ हैं इतने दिनों से।
आगे बोल रही है मैंने आपको एक लंबे समय से नहीं देखा है। आई हैवंट सीन यू इन एजेस। आई हैवंट सीन यू इन एजेस, मैंने आपको एक लंबे समय से नहीं देखा है। इन एजेस का मीनिंग होता है बहुत लंबे टाइम से। तो ये बोल रही है आई हैव नॉट सीन यू इन एजेस। नेक्स्ट है लवली फ्रेंड, वह अपने पति को धोखा क्यों दे रही है। वाई इज शी चीटिंग ऑन हर हस्बैंड। वाई इज शी चीटिंग ऑन हर हस्बैंड, वह अपने पति को धोखा क्यों दे रही है। चीट ऑन समवन का मीनिंग होता है किसी को धोखा देना। तो ये यहाँ पर बोल रही है वाई इज शी चीटिंग ऑन हर हस्बैंड, वह अपने पति को धोखा क्यों दे रही है। अब ये दूसरी लड़की बोल रही है तुम क्या कर सकती हो। व्हाट कैन यू डू। व्हाट कैन यू डू, तुम क्या कर सकती हो। नेक्स्ट है लवली फ्रेंड, वह बहुत बड़ी गलती कर रही है, उसे बाद में पछतावा होगा। शी इज़ मेकिंग अ बिग मिस्टेक, शी विल रिग्रेट इट लेटर। शी इज़ मेकिंग अ बिग मिस्टेक, शी विल रिग्रेट इट लेटर, वह बहुत बड़ी गलती कर रही है, उसे बाद में पछतावा होगा। और ये आगे बोल रही है वह वही कर रही है जो शेखर ने मेरे साथ किया था। शी इज़ डूइंग द सेम थिंग शेखर डिड टू मी। शी इज़ डूइंग द सेम थिंग शेखर डिड टू मी, वह वही कर रही है जो शेखर ने मेरे साथ किया था। मीन्स शेखर ने इसको भी चीट किया था पहले। तो ये उस लड़की के बारे में बोल रही है जो लड़की अपने हस्बैंड के साथ चीट कर रही है। तो ये बोल रही है शी इज़ डूइंग द सेम थिंग शेखर डिड टू मी, यह वही कर रही है जो शेखर ने मेरे साथ किया था। नेक्स्ट है लवली फ्रेंड, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि इस नंबर पर कॉल मत करना। हाउ मैनी टाइम्स आई हैव टोल्ड यू नॉट टू कॉल ऑन दिस नंबर। हाउ मैनी टाइम्स आई हैव टोल्ड यू नॉट टू कॉल ऑन दिस नंबर, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि इस नंबर पर कॉल मत करना। आगे बोल रहा है ये अगर आप अगली बार मुझे फ़ोन करेंगे तो मैं नहीं उठाऊंगा। इफ़ यू कॉल मी नेक्स्ट टाइम आई वोंट पिक अप। इफ़ यू कॉल मी नेक्स्ट टाइम आई वोंट पिक अप, अगर आप मुझे अगली बार फ़ोन करेंगे तो मैं नहीं उठाऊंगा। नेक्स्ट लवली फ्रेंड, सच को छुपाने से आपको और परेशानी ही होगी। ये यहाँ पर बोल रही है हाइडिंग द ट्रूथ विल ओनली ब्रिंग यू मोर ट्रबल। हाइडिंग द ट्रूथ विल ओनली ब्रिंग यू मोर ट्रबल, सच को छुपाने से आपको और परेशानी ही होगी। नेक्स्ट है काश मैं उससे मिल पाती। आई विश आई कुड मीट हर। आई विश आई कुड मीट हर, काश मैं उससे मिल पाती। So my friend, this is our last sentence and thank you so much for watching my video. If you find my video useful for you to improve your language, please let me know in comment section and do not forget to like, share and subscribe my channel. Until then, bye bye. Have a great day. Take care until we meet again. My friend, comment ज़रूर करना, आप comment और like नहीं करते हो, please do it.